एंड वेलकम टू एग्जामिंग्स। एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस अवेयरनेस का ये सेकंड सेशन होने वाला है। फर्स्ट सेशन में हमने इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में बात की, कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है LICAA के एग्जामिनेशन में। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो जाके तुरंत उस वीडियो को चेक करिए, वो काफी क्रूशियल होने वाली है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आई हैव सम न्यूज फॉर यू। रिसेंटली वी हैव लॉन्च्ड आवर वेबसाइट एग्जामिंग्स, जिसका डोमेन है, या URL पे आप सर्च कर सकते हो www.examwings.in। यहाँ पे 4th ऑफ सितंबर के बाद से आपको LIC की PDF स्टडी मटेरियल की जो हम बात कर रहे थे वो मिलना शुरू हो जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग यू 4th ऑफ सितंबर से, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं है, दिस इज जस्ट सॉफ्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एग्जाम्स की सारी नोटिफिकेशंस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी जो हम आपको लगातार अपडेट करते रहते हैं। साथ ही साथ इस पे हम आपके लिए मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट भी लाने वाले हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो जैसा आपने हमें फॉलो सपोर्ट किया है फॉर यूट्यूब, आई विश आप इस चैनल पे भी जाएंगे और इस पे सारा चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, बट फ्रॉम 4th ऑफ सितंबर। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत चैनल को लाइक करिए, हमको यहाँ पे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, अपने क्वेश्चंस वहाँ पूछिए और जो भी आपके डाउट्स हों वो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इंश्योरेंस बिजनेस का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस इन इंश्योरेंस। देखो यार, इंश्योरेंस बेसिकली एक तरह की सर्विस है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप एज अ कंपनी, ठीक है, एक सर्विस दे रहे हो इंश्योरेंस का, जहां पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रिस्क ऑफ फ्यू कवर्ड बाय मेनी, ठीक है, जहां पे आप लोग मिलके कंबाइन करके एक रिस्क को कवर करवाते हो, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस रिफर्स टू द असिस्टेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस। या देखो, कस्टमर सर्विस सबको पता होगा, इसमें कोई, आप फोन यूज करते हो, फोन का कस्टमर सर्विस, जोमेटो यूज करते हो तो जोमेटो का कस्टमर सर्विस कभी यूज किया होगा, ब्लिंकिट का यूज किया होगा, मतलब किसी ना किसी प्रकार से जीवन में आपने कस्टमर सर्विस कभी यूज किया होगा। चाहे आप फ्लिपकार्ट से कोई इशू हुआ हो, आपने बात की हो। तो support provided by the insurer to policy holder before, during and after the purchase of service। बिफोर में क्या होता है, हम आपको बताते हैं कि आपकी पॉलिसी में क्या फीचर्स होंगे। ड्यूरिंग की चलो पेमेंट कर दीजिए, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीजें। और आफ्टर, आपको अगर पेमेंट वापस अपना, मतलब आपको सारा मैच्योरिटी लेना है या आपको कोई पॉइंट्स जानना है, लोन लेना है अगेंस्ट, या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो वहाँ पूरी तरीके से आपको जो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। It includes handling queries, जैसे मैंने बताया, issuing policy, premium collection, renewal, claim, settlement, grievances and every other thing। ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट थिंग। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो यार, ये आप सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हो, तो आप इंश्योरेंस उसी से लेने जाओगे जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे कि ये मेरे लिए अच्छा करेगा या मेरे को पैसा देगा, सारी चीजें हैं, तो आप उससे नहीं लेने जाओगे इंश्योरेंस। और सर्विस ही ये सारी चीजें डिफाइन करती हैं। अब लेट्स से कि आपके पास एक एजेंट आता है, ठीक है, बड़े ही खराब मूड में, ठीक है, एकदम गुस्सा हो के आता है, ठीक है। वो कहता है, ओए भाई, एक इंश्योरेंस करा ले, 500 रुपये देना है और लेट्स डू इट। आप कभी नहीं कराने जाओगे। एक एजेंट आएगा, आपसे बात करता है विद अ वेरी गुड एंड जॉली मूड, और वो कहता है, सर, हम आपको ये सर्विसेज देंगे, हम आपके लिए ये चीजें सपोर्ट करेंगे, आपको इसका ये बेनिफिट मिलेगा, सारी पॉइंट्स करेगा। तो वहां पे आप ट्रस्ट कर पाओगे और फिर आप उसके लिए लेने के लिए तैयार होगे। इंश्योरेंस इज अ इनटैंजिबल प्रोडक्ट। ट्रस्ट एंड सर्विस क्वालिटी आर क्रूशियल। जो मैंने कहा ना कि ट्रस्ट के बिना आप एक भी पॉलिसी नहीं बेच सकते, ठीक है। एक ट्रस्ट तो ये है कि आप क्या पैसा रिटर्न करोगे। LIC के पास लोग या मार्केट का 70% शेयर क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं कि LIC से पॉलिसी कराने के बाद, अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी कराई है, तो कल को किसी कारण से 10 लाख का वो 4 लाख नहीं देंगे, वो 10 का 10 देंगे, ना कि आधा अमाउंट। तो ये ट्रस्ट है जिसकी वजह से वो मार्केट कैप्चर कर रखे हैं। तो ये बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है कस्टमर सर्विस का। हाई क्वालिटी सर्विस बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब मान लो आपने किसी से एक इंश्योरेंस लिया, एक एजेंट से,
आपको उससे बात करना अच्छा लगा, आपको लगा कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी बंदा है, उसने सारी इंफॉर्मेशन मुझे करेक्ट दी है, मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया कि क्या चीज़ें होनी है, कैसे होनी है और मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर बनता है। इट इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन ऑल्सो। तो जब आपसे पहला हो गया तो हो सकता है इसको लगे कि अरे यार अपनी वाइफ का भी करा देता हूँ, दूसरी पॉलिसी हो गई, ठीक। उसके बाद उसको लगा कि यार मेरा भी बच्चा हुआ है, तीसरी पॉलिसी भी करा देता हूँ। तो एक कस्टमर रिटेंशन होता है, कस्टमर रिटेंशन मतलब आप बार बार रिटेन करते हो, ठीक है। एंड रिड्यूस पॉलिसी लैप्स, क्योंकि आपको इस पे ट्रस्ट है तो आप पूरा प्रीमियम जमा करोगे, आपको लगेगा अरे यार पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, छोड़ो जाने दो, मत करो पैसा जमा। तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, पैसा देना बंद कर दोगे, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, पॉलिसी बंद हो जाएगी। नुकसान किसका, भाई कस्टमर का भी नुकसान, कंपनी का भी नुकसान। तो इसलिए कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इनहैंस ब्रांड इमेज, जो मैंने ये कहा ना कि 70% शेयर कैसे बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज उस तरह से बनी हुई है। इंश्योर्स कंप्लायंस विद IRDAI रेगुलेशंस ऑन फेयर ट्रीटमेंट पॉलिसी होल्डर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब आप ट्रस्ट बना के चलते हो, लोग आपकी कंप्लेन नहीं करते, इश्यूज नहीं होते हैं, तो आप रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलते हो चीजें, तो वो सारी चीजें आपके लिए एक अच्छा इमेज बनाने का हेल्प करती है। की एरियाज ऑफ कस्टमर सर्विस क्या होती है, पहला जो मैंने बताया कि कस्टमर सर्विस का फ्रॉम बाइंग से लेके, शुरू से लेके मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक का सफर पूरा करना होता है। तो प्री सेल सर्विस में आपका कि क्या क्या फीचर है आपके प्रोडक्ट्स के, क्या चीज मिलेगी। लेट्स से आपने कोई एक लाइफ इंश्योरेंस लेने का प्लान किया LIC से, LIC से अगर आप प्लान ले रहे हो तो उस प्लान में आपको क्या क्या मिलेगा। लेट्स से उसने कहा कि आप, ठीक है, क्या करो, 1,000 रुपए हर मंथ दो, ठीक है, साल में 12,000 दोगे, इंटू 15 साल तक दो, ईयर्स तक दो, तो आपको एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। लेट्स से आपको 3.5 लाख रुपए रिटर्न मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा बन के, मतलब लम सम बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, इनको बताओ कि आपको कितना मिल सकता है, इनको बताओ कि क्या कंडीशन है इस अमाउंट के मिलने की, इससे कम मिलने की, इससे ज्यादा मिलने की, सारी चीजें एकदम क्लियर कर दो। इन केस ऑफ एनी इवेंट ऑफ डेथ, मैं यहाँ पे LIC की बात कर रहा हूँ, तो इवेंट ऑफ डेथ में आपको क्या मिलेगा, आपकी फैमिली को क्या बेनिफिट्स मिलेंगी और कितने आसानी से मिलेंगी। ऑफरिंग एडवाइस बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स, कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर कहता है यार ये 3.5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, लेकिन 15 साल बाद मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चा जब 21 साल का होगा ना तब मिले, तो इसका टर्म 15 की जगह 21 कर दो। तो ये सारी चीजें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ के प्लान बनाना होता है कि आप कौन सा प्लान देंगे जो उनको सूट करेगा। क्या उनको मनी बैक प्लान चाहिए, क्या उनको यूलिप प्लान चाहिए, तो वो आपको समझाना होगा, ये प्री सेल्स का काम है। पॉलिसी सर्विंग क्या कहते हैं कि इशुइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्विकली, वंस आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, आपने सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं फॉर पॉलिसी, ठीक है, चाहे आप कार पॉलिसी ले रहे हो, लाइफ पॉलिसी ले रहे हो, आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, पेमेंट हो गई, तो उसके बाद जल्दी से जल्दी आपको पॉलिसी मिल जाए तो आप रिलैक्स हो गए कि हाँ मैंने आज पैसा दिया, मुझे तुरंत आज ही का शाम को पॉलिसी में मिल गई, तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट। हैंडलिंग चेंजेस लाइक नॉमिनेशंस एड्रेस ओपिनियन, कई बार ऐसा होता है कि आपने आज पॉलिसी ली, अब भाई 15 साल की पॉलिसी है, मैंने कहा ना 15 साल की पॉलिसी ली, 15 साल में आपका एड्रेस चेंज हो सकता है। आप आज अनमैरिड हो, लेट्स से आपने अपने नॉमिनी में किसको बनाया, मदर को बना दिया, ठीक है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, अब आप मैरिड हो गए तो आपने कहा कि नहीं मुझे यार 50% मदर 50% माँ को बनाना है, या एनी इवेंट आपकी एज ज्यादा है, आपकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो फिर आपको नॉमिनी चेंज करना होगा। तो ये सारी चीजें हेल्प करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, ये कस्टमर सर्विस का होता है। रिमाइंडर ऑफ प्रीमियम, अब किसी की प्रीमियम ड्यू है उसको टाइमली याद दिला दो कि पेमेंट कर दो, सारी चीज अपडेट हो जाए, तो ये सारी चीजें काम होती हैं। क्लेम, मान लो आपको क्लेम करना पड़ा एंड द इवेंट ऑफ डेथ, या अगर आपने कार इंश्योरेंस लिया हुआ है, कार इंश्योरेंस में आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया तो उसका क्लेम लेना है, तो क्लेम सेकंड सेटलमेंट में और पूरा का पूरा प्रोसीजर में हेल्प करने का काम करे, ठीक है। सेटलमेंट टाइमली भी हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यार मुझे कार आज एक्सीडेंट हुई, 2 दिन में पैसा मिल गया, सारी चीजें ठीक हो गई, तो ठीक, 2 साल बाद मिलेगा तो क्या करूंगा, तो वो चीजें मैटर करती है, टाइमली हो। अननेसेसरी डिले और रिजेक्शंस को अवॉइड कराना है। ग्रीवियंस रिड्यूल, अब अगर आपको कोई कंप्लेन है, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स थ्रू डेडिकेटेड चैनल, मान लो कभी कभी कंप्लेंट्स भी आती हैं किसी किसी चीजों की, तो वो सारी चीजें भी जल्दी से रिजॉल्व हो सके, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कस्टमर सर्विस का। कॉल सेटल्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑम्बुड्समैन, ये सारी चीजें ग्रीवियंसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये कैसे काम करती हैं हम आने वाली वीडियो में इसको भी देखेंगे, ठीक है।
अब IRDAI इनिशिएटिव फॉर कस्टमर प्रोटेक्शन, देखो कस्टमर को चीट कोई ना करे, सबसे इंपॉर्टेंट तो काम इनका ये है, सब चीज फेयर होना चाहिए, ये इनको मॉनिटर करना है। तो IRDAI प्रोटेक्शन पॉलिसी रेगुलेशन कब की है? 2017 की एक बनी है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है, 2017। ये एक ही चीज याद रखना, इट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, उसके गाइडलाइंस हैं। तो आपको क्या याद रखना है, कब बनी है? 2017 में। पूरे रूल का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट रेगुलेशन 2017। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन का क्या काम होता है? बैंकिंग भी ऑम्बुड्समैन होते हैं, इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन होते हैं। वो एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स क्विकली एट लो कॉस्ट। मान लो किसी को किसी कारण से उसका क्लेम नहीं मिल रहा है, वो 6 महीने से चल रहा है, उसका चक्कर चल रहा है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, कंपनी कह रही है नहीं मिलेगा भाई पैसा, तो वो फिर ऑम्बुड्समैन के पास जा सकता है जहां से उसका सेटलमेंट हो सके। रिड्रेसल सेल होता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल का क्या काम होता है? एट RDI फॉर एस्केलेशन ऑफ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। अगर वहां से भी इशू रिजॉल्व नहीं होते तो IRDA के आवाज आप खुद जा सकते हो डायरेक्टली। बीमा भरोसा पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग, कि आपकी कोई कंप्लेंट है, एक पोर्टल बनाया है, ये पोर्टल का नाम लिख लो, याद कर लेना भैया, ये पॉइंट्स लिख दो। इंश्योरेंस एम्बर्समेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। बीमा भरोसा पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग। देखो मैं बहुत पॉइंटर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी चीज नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसको देख लोगे शॉर्ट में, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन कस्टमर सर्विस में क्या क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पॉलिसी परचेज रिन्यूअल्स आजकल ऑनलाइन हो सकती है। चैटबॉट्स एंड AI का यूज होने लगा है टू गिव यू आंसर्स। मोबाइल एप्स यूज करोगे तो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बेसिकली डेटा एनालिटिक्स टू पर्सनलाइज सर्विसेज एंड डिटेक्ट फ्रॉड। कुछ फ्रॉड्स भी हो जाते हैं, पता चला कि हमारा पेमेंट ही नहीं हो रहा, मैंने एजेंट को पैसा दिया, मैं ऐप पे जाकर चेक करूंगा मेरा पेमेंट सबमिट हुआ कि नहीं, मुझे बैंक जाने की, अरे सॉरी, इंश्योरेंस के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ ऐप के थ्रू का या AI के थ्रू कि मेरा सबमिट हुआ कि नहीं, तो सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या देखने को मिलती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स अबाउट इंश्योरेंस टर्म्स। अब क्या होता है कि एजेंट जो होता है, जनरली एजेंट बेचता है, ठीक है, उसने 10 टर्म में से 7 टर्म बताई, 3 टर्म बताई नहीं, या 5 टर्म बताई नहीं कि क्या क्या पॉलिसी का चीजें होना चाहिए, तो अवेयरनेस नहीं होती है। वो अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप खुद से थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे। मिस सेलिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, कई बार ऐसा होता है कि जानबूझ के ऐसा प्रोडक्ट अपना टारगेट पूरा करने के लिए, देखो इट्स अगेन देयर आर पीपल हु चीट, ठीक है, लोग होते हैं ऐसे करते हैं, तो मिस सेलिंग कर देते हैं गलत ताकि अपना पैसा बना सकें, या गलत, कई बार लोगों को, बेचने वाले को भी नहीं पता कि उसको क्या बेच रहा है, कुछ भी चिपका के आ जाता है, ठीक है। तो उन चीजों के बारे में एक बहुत बड़ा इशू होता है, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। डिले इन क्लेम सेटलमेंट ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। अब जैसे एजेंट ने क्या किया, जो 5 डॉक्यूमेंट थे उसमें से 3 डॉक्यूमेंट करा के किसी तरह से पास करा दिया कि हाँ भाई इसका इंश्योरेंस हो गया। अब आया क्लेम की बात, क्लेम के दिन पता चला कि भाई इसका तो आधार ही नहीं जमा है, पहले आधार जमा करो। अब फिर वो जाएगा आधार लेके आएगा, पता चला कि जमा तो हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल ही नहीं है, भेजना किस में है पैसा, फिर जाओ बैंक अकाउंट का डिटेल्स निकालो। ये तो नॉर्मल चीज हो गई, कई बार ऐसे होते हैं कि कई क्रूशियल डेटा ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। नीड मोर ट्रेन पर्सनल्स इन कस्टमर हैंडलिंग, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली CRM एक डिपार्टमेंट होता है LIC में, CRM डिपार्टमेंट का काम ही होता है इन सारी चीजों को हैंडल करना। और अक्सर LIC के सीनियर ऑफिसर भी ऑम्बुड्समैन का काम करते हैं, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं, जिनको मजिस्ट्रेट कहते हैं, उनके साथ बैठ के कई बार वो क्लेम सेटलमेंट्स भी करवाते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विसेज, या उनको आंसर भी देना पड़ता है हमेशा, वो क्लेम कई बार कोड उनको खुद बुलाती है, ओम्बुड्समैन का जवाब देना पड़ता है, बहुत सी चीजें होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड्स एंड कस्टमर सर्विसेज, गुड कस्टमर सॉरी, तो जो हमने बताया ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या होता है? परसिस्टेंसी रेशियो, रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी एकदम टाइमली चलती रहती है, टाइम से लोग आते रहते हैं। मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है, एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इन इंडिया एंड द कंपनी ऑल्सो इंक्रीज। तो आपके लिए बेस्ट होता है कि अगर आप अच्छी सर्विस दोगे, सीधी बात है यार, अच्छी सर्विस दोगे खूब बिकेगा, सीधा सामान है, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं थी, ये एक इजी चैप्टर था, ठीक है। मैंने पहले बताया www.examwings.in नहीं .in पे जाके आप आने वाले 4 तारीख से इसके सारे सारे के सारे कंटेंट देख सकोगे, ठीक है। 4 सितंबर से आपको इसकी PDF मिलने लगेंगी,
और इन नेक्स्ट 1 वीक हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देना शुरू कर देंगे। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कोई भी इशू हो कमेंट करके पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।